स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ मैम। आज हम व्याकरण में रस पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहले रस क्या होता है, रस की परिभाषा क्या होती है, रस के कितने प्रकार हैं। और सबसे पहली बात, अगर रस का प्रकार है तो उसके स्थायी भाव कितने हैं। हर एक प्रकार के स्थायी भाव भी होते हैं। हिंदी व्याकरण रस। अब देखो रस, रस शब्द आनंद का पर्याय है। आनंद, रस मतलब आनंद, पर्याय मतलब उसका एक और शब्द नाम। इसका पर्याय है। रसवादी आचार्यों ने काव्य में रस को ही मुख्य माना है। सबसे ज्यादा रस का प्रयोग कहाँ होता है? काव्यों में किया जाता है। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा कहा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार रस के बिना काव्य भी निर्जीव माना जाता है। रसात्मक वाक्य काव्यम, रसात्मक वाक्यम काव्यम, देखो लिखा है रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। अर्थात रसयुक्त काव्य ही काव्य होता है। काव्य यानी अपना पद्य विभाग, अपनी जो कविताएं हम पढ़ते हैं। कविता कभी भी पढ़ते हुए देखो गद्य की तरह नहीं पढ़ा जाता है। उसमें एक सुर, ताल और लय होते हैं, और कविता हमेशा एक अलग चीज होती है। साहित्य शास्त्र में रस का अर्थ अलौकिक या लोकोत्तर आनंद होता है। बड़ा अलौकिक, काव्य में साहित्यकारों ने रस को बड़ा अलौकिक बताया है, और यह एक अलौकिक काव्य रस काव्यों में अपना ये करता है, महत्व रखता है। तो यहाँ हमने देखा रस और काव्य। अब हम देखते हैं क्या रस की परिभाषा। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस की परिभाषा क्या है? किसी काव्य या साहित्य को, कोई भी चीज पढ़ते वक्त पाठक, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, सबको या दर्शक जो देख रहा है उसके मन में जिस प्रकार के भाव आ जाते हैं उसी को रस कहा जाता है। रस यानी अपने अंदर की अनुभूति। साधारण और सरल शब्दों में मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, कोई भी चीज आपको पढ़ते वक्त, सुनते वक्त, देखते वक्त मन में अलग अलग विचार, अगर आप खुशी की चीज देख रहे हो आपके मन प्रसन्न होंगे, दुख का चीज देख रहे हो आपका मन थोड़ा द्रवित होगा, और अगर आप कोई ऐसा वैसा चीज देख रहे हो तो आपको बड़ा क्रोध आएगा। तो आपके अंदर, मन के अंदर जो भाव आते हैं उसी को हम रस कहते हैं। अपने काव्य या साहित्य पढ़ते वक्त अपने मन के अंदर आने वाले भाव को ही रस का नाम दिया गया है। इतना समझा? भरत मुनि के अनुसार, देखो अब भरत मुनि के अनुसार क्या है, जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के अनुसार जब स्थायी भाव, अपने अंदर का ही अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ये सब एक होते हैं तब रस की उत्पत्ति होती है, रस बनता है। रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं यह देखो, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब पहला देखो स्थायी भाव। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। वर्तमान में रसों की संख्या 10 है। अब देखो ये आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा तो मैं आपको एकदम सरल शब्द में समझाती हूँ कि सहृदय के हृदय में अपने मन में हर वक्त हर प्रकार के भाव क्या होते हैं? देखने, सुनने, पढ़ने पर चेंज होते रहते हैं।
परिवर्तित हो जाते हैं। पता है होता है या नहीं? यस या नो? यस मैम। यस। जब हम कुछ अलग चीज कुछ गलत होते देखते हैं हमारे मन में क्रोध, लेकिन भावना हमेशा हमारे अंदर स्थायी रूप से रहती है। इसी को स्थायी भाव कहा जाता है। वो चीज अगर हमारे अंदर से एकदम निकल जाए तो हमें क्रोध आएगा? नहीं आएगा। जो स्थायी भाव होते हैं वो हमारे मन के अंदर ही रहते हैं। उभरते कब हैं? जब हम कोई दृश्य देखते हैं या कोई साहित्य पढ़ते हैं या कोई काव्य पढ़ते हैं, तो जिस प्रकार का रस हम पढ़ते हैं वही स्थायी भाव हमारे मन के अंदर के भावना से उत्पन्न होकर जब एक हो जाती है, उसी को रस कहा जाता है। यही चीज भरत मुनि ने भी कहने का प्रयास किया है। इतना समझा आपको? मन के अंदर की भावना हमारे अंदर क्रोध, प्रेम, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सारी भावनाएं व्याप्त होती हैं, हमेशा रहती हैं। लेकिन हर समय एक पर एक भावनाएं उत्पन्न होती हैं क्या? नहीं। अभी आप एक अलग ही रस की अनुभूति कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो। आपको न क्रोध आएगा, न हंसी आएगी, न रुलाई आएगी। आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये अभी आपका मन एक अलग भाव में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर से मन के भावों में से वह भाव खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए हैं क्या? अभी आपको कोई क्रोधित बात में बोल दूं, दो चार बात ऐसी डांट दूं, तो आपके मन में क्या होगा? तुरंत क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो ये अपने मन के जो होते हैं स्थायी, मतलब एकदम स्थिर रहना, एक जगह पे रहना, वो कभी खत्म नहीं होता। तो वही चीज यहाँ रस में भी होती है। स्थायी रहते हैं। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, तो उस भावना का उद्गार उस दृश्य को, उस पाठ को पढ़ने पर होता है। जब होता है तब उसी को क्या कहा जाता है? उसी को रस कहा जाता है। अब रस देखो, रस क्या होता है, उसका स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस, रति, शांत रस, निर्वेद, ये सब इसके स्थायी भाव है। अपने मन के अंदर स्थायी भाव हमेशा रहते हैं। और ये चीज जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं और करते हैं, तब ये दोनों मिलकर रस का की उत्पत्ति हो जाती है। करुण रस का शोक, शोक अगर हम कभी किसी दुख में किसी चीज के उसमें गए हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है। हम करुणा भाव से भर जाते हैं। हास्य रस का हास, वीर रस उत्साह। स्पोर्ट्स में देखो, जब आपका कंपटीशन होता है तो क्या होता है? अंदर एक उत्साह की भावना भर जाती है। कोई मोटिवेट करता है तो एक अंदर उत्साह की भावना भर जाती है। वो भावना कहाँ से आती है? हमारे मन के अंदर से ही आती है। लेकिन हम क्या करते हैं? वो रस हमें कब मिलता है? जब हमें कोई मोटिवेट करता है या कोई दृश्य ऐसा हमारे सामने आकर खड़ा होता है जिससे हमारे मन की भावना उत्पन्न हो जाती है। रौद्र रस में क्रोध, रौद्र रस को क्रोध का स्थायी भाव, जब अंदर की भावना रौद्र बढ़ता है तो वो क्रोध होता है। ओके, अभी क्या आया? भयानक रस। देखो, भयानक रस में भय, जब हमारे मन के अंदर भय जागृत होता है, हम कहीं कोई ऐसी चीज, भयानक चीज देखते हैं तो हमारे मन के अंदर एक भयावह भावना आ जाती है, उसको भय कहा जाता है। विभत्स, जुगुप्सा या घृणा, जिसको हम अव्यय में क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। विस्मय में क्या होता है? हमारे मन के अंदर एक, वो अलग हो गया, ये चीज विभत्स एक अलग है। घृणा की भावना जब आती है, किसी से हमें घृणा हो जाती है या कोई चीज हम ऐसी देखते हैं, गंदी चीज, हमारे मन के अंदर एकदम अलग सी भावना आती है, उसको कहते हैं अद्भुत, विस्मय। अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक, विस्मयजनक, जिसको हम कभी नहीं देखे रहते हैं और वो हमारे सामने आ जाए, वैसा दृश्य हमारे सामने आए तो क्या होता है? वो चीजें क्या होती हैं? वह उसमें विस्मय उत्पन्न होता है। वात्सल्य रस,
वात्सल्य मतलब ममता का रस होता है। वात्सल्य जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उस समय क्या होता है, माँ की ममता होती है ना बच्चों के ऊपर, या हम भी किसी छोटे बच्चे को जब देखते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर एक अलग सी भावना आती है छोटे बच्चों वाली। तो वह सब चीजें क्या होती हैं, वात्सल्य की भावना, बचपन की भावना आना, उसको वात्सल कहा जाता है। अब देखो एक एक रस की क्या करेंगे, हम परिभाषा देखेंगे और उसका उदाहरण देखेंगे। श्रृंगार रस, नायक नायिका तथा प्रेमी संबंधी परिपक्व अथवा अवस्था को श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। देखो श्रृंगार रस यानी रति, इसको प्रेम का रूप दिया गया है। कामदेव और रति दोनों पति पत्नी हैं, ये क्या होते हैं, ये भगवान क्या हैं, ये प्रेम के रूप होते हैं। हमारे अंदर जो प्रेम की भावना होती है, जो प्रेम की भावना आती है, संयोग की भावना आती है, एक दूसरे से मिलने की भावना आती है, वह इसी भावना के द्वारा, इसी रस के द्वारा आती है। किस कौन से रस के द्वारा, श्रृंगार रस के। और इस रस के दो भेद, दो प्रकार होते हैं। एक संयोग श्रृंगार, जब प्रेमी प्रेमिका से मिलती है तब वह प्रेम श्रृंगार, और संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार जब उससे बिछड़ती है, इसके दो भाव होते हैं। इसको प्रेम का संबंध कहा जाता है। श्रृंगार यानी प्रेम करना। उदाहरण, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात सबय सुधि भूल गई कर, ते की रही पल टारत नाही। इसका अर्थ यह हुआ कि सीता माता जो जानकी हैं, सीता माता क्या कर रही हैं, जब राम खड़े हैं तो वो नीचे देख रही हैं। जब वरमाला भगवान डाल रहे थे उस समय बड़ा ही मनमोहक दृश्य था, जब राम और सीता का विवाह हो रहा था, मिलन हो रहा था। तो शर्म के मारे सीता मैया क्या कर रही हैं, सीता मैया नीचे देख रही हैं। लोग सोच रहे थे कि शर्म के मारे पलकें उनकी झुकी हुई हैं, लेकिन अपने कंगन के नगों में, कंगन में जो हीरे मोती जड़े हुए हैं, नग जड़े हुए हैं, उस नग में वो राम को के मूर्त को देख रही है। कितना सुंदर प्रेम का उदाहरण दिया हुआ है। इसी से यहाँ श्रृंगार, या तो सबय सुधि भूल गई, और वो क्या कर रही हैं, सब कुछ भूल के भगवान के प्रेम में भगवान को निहारते चली जा रही हैं। टेक ही रही पल टारत नाही, ऐसा लग रहा है यह समय यहीं रुक जाए, यह समय कहीं जाए ना, यह समय यहीं पर रुक जाए। इसलिए रुक जाए कि यह प्रेम का समय है। प्रेम का जो समय होता है वह प्रेमी और प्रेमिका के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा लगता है कि यह समय क्या हो, यहीं पर रुक जाए, यह समय व्यर्थ मत गंवाओ या न जाए आगे। दूसरा क्या है, देखो हास्य रस, जहाँ किसी व्यक्ति की विकृत अटपटी वाणी, वेशभूषा, चेष्टा आदि का वर्णन हो, जिसे सुनकर या देखकर हंसी उत्पन्न होती है, वहाँ हास्य रस होता है। जिस दृश्य को देखकर व्यक्ति के अंदर हंसने की भावना उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तविता खुल जाती है। देखो अब यहाँ हंसी आई, किस लिए हंसी आई, कि जब धूमधाम से मैं किसी के बारात को सज के धज के जाते देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि दूल्हे को घोड़े पर से धक्का मार के ढकेल दूं, गिरा दूं और मैं उस घोड़े पर बैठ जाऊं, और सपने में ही मैं उससे, उसकी बीवी से शादी भी कर लूं। और जब ऐसा होता है, सपना तब टूटता है मेरा जब क्या होता है, बीवी क्या करती है, दुल्हन वरमाला लेकर बस गले में डालने वाली ही रहती है, तभी मेरा सपना क्या होता है, नींद खुल जाता है। समझा? यस मैम। तीसरा है करुण रस, प्रिय वस्तु के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त में जो विकलता आती है वहां करुण रस होता है। देखो अपना प्रिय वस्तु, कभी कोई चीज खो गई
या जो हमें बहुत प्यारा है वो कहीं चला गया, तो हमारे चित्त में क्या होती है, व्याकुलता, बेचैनी आ जाती है। हम बेचैन हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, और थोड़ा ऐसा वो अलग ही बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कब उससे मिलूं, कब क्या करूं, कब मेरा सामान मिल जाए। तो उससे जो चित्त में मतलब हृदय में, मन में जो बेचैनी, विकलता यानी बेचैनी, बेचैनी आती है, वहां करुण रस होता है, वह दुख होता है। जब बेचैनी होती है तो दुख, इंसान दुखी होता है कि अरे ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो वहां क्या होता है, वहां करुण रस होता है। उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। अभी तो मुकुट, अभी तो बांधा था, माथे पर मुकुट बांधा था, कल ही तो हल्दी हुई थी, खुले बन थे लाज के बोल, दुल्हन तो अभी आई थी, उसकी तो बोली भी सुने नहीं थे लाज के मारे हम लोग। अभी दुल्हन जब नई आती है तो थोड़ी शर्माती है ना, तो इसलिए उसके तो घूंघट भी लाज के नहीं खुले हुए थे, और प्रेमी प्रेमिका से एक दूसरे से प्रेम भी नहीं कर पाए थे। हाय रुक गया यही संसार, तभी उनका संसार क्या हुआ, बसने से पहले ही उजड़ गया। उसका वो क्या हुई, सिंदूर उसका क्या बन गया, अंगार बन गया, पति उसका नहीं रहा। तो यह सब चीज क्या होती है, यह दुख को उत्पन्न करती है, इसलिए यहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ आया रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। जहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है, वहां उस दशा हुआ रस उस दशा को प्राप्त होता है, वहां रौद्र रस पाया जाता है। जहाँ हम क्या करते हैं, जब कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे मन के अनुसार कोई कार्य न होना, हम उसको नापसंद करते हैं और वह कार्य होता रहता है, उसी के समय उसी द्वारा हमारे मन में क्या होता है, गलत भावना, क्रोध की भावना आ जाती है, तब उसे क्या कहते हैं, रौद्र रस, वहां रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए, वे हो गए उठकर खड़े। श्री कृष्ण भगवान, जब अर्जुन की बहुत सारी सेना मारी गई, उसका बेटा मारा गया, तब उसको क्रोध, अर्जुन, अब कृष्ण क्या थे, वो तो भगवान थे, उनको क्या था, वो तो बोल रहे थे ये तो होना ही था अर्जुन, ये तो विधि का विधान था, ये तो होना ही था, और बड़े सहज और अच्छे भाव से बोल रहे थे। तो इसको क्या हुआ, यह सुनकर अर्जुन को बड़ा क्रोध आया, और वह क्रोध से जलने लगे, अपना सारा शोक, शोक मतलब दुख, अपने बेटे के और अपने युद्ध में मारे गए महारथियों के सारे शोक, सारा दुख वो भूल गए, करतल युगल मलने लगे। क्या बोले, अपने हाथ को मलते हुए बोले, संसार देखेगा अब हमारे शत्रु रण में क्या करेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह घोषणा करते हुए वह उठकर खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए, क्यों, क्योंकि उनको वहां क्रोध आ गया। क्रोध आने पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ओके चलो अभी आगे स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड सुभिक्षा। ओके चलो फिर आगे चलते हैं। भूलना नहीं बेटा, आप लोगों ने ही बोला था ना, इसीलिए। अब आया पांचवा वीर रस। देखो, वीर रस में उत्साह स्थायी भाव होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, हमारे अंदर जब हम कोई चीज ऐसी देखते हैं
तो हमारे अंदर क्या होता है, एक उत्साह की भावना, नहीं अब हम इसे कर ही लेंगे, इसको करके ही छोड़ेंगे। उसमें क्या होता है, स्थायी भाव होता है। जिस प्रकार बहुत सारे वीरों ने क्या किया था, लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। क्यों? उनके अंदर वह उत्साह की भावना थी और उनको वह कार्य करना ही था। और सबसे बड़ी चीज यह कब आती है, जब हम अपने विपक्षी दल को देखते हैं, दो दलों में अगर चीज बट जाती है तो प्रतिस्पर्धा की भावना अंदर आ जाती है। तब वह उत्साह इंसान के अंदर आ जाता है, नहीं हमें जीतना ही है। उसे उस जब वह भावना आती है तो उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। युद्ध में विपक्षी को देखकर, ओजस्वी वीर गीतों को सुनकर तथा उत्साहवर्धक क्रियाकलापों को देखने से यह रस जागृत होता है। जब हमने कभी देखा नहीं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने किस प्रकार से लड़ा, किस प्रकार से हमारे देश को आजाद कराया, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन जब हम यह चीजें मनाते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साहवर्धक भावना आ ही जाती है कि हम भी अपने देश के लिए क्या करेंगे, जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम भी अपने देश के लिए मर मिटेंगे। आज सीमा पर जो जवान है उनके मन में यही भावना होती है कि नहीं, हमें अपने भारत माता की, अपने देश की रक्षा करनी ही है। तो यह सब चीजें क्या होता है, ओजस्वी वीर वीर गीतों को, उत्साही चीजों को देखकर मन के अंदर उत्साह की भावना क्या होती है, जागृत होती है, उसे हम वीर रस कहते हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। देखो यहाँ उदाहरण में भी दिया है कि खून किसी काम का नहीं है जिसमें गर्मी ना हो, जो खून उबले नहीं, अपने देश के नाम पर मर मिटने का जिसके अंदर कोई भाव ना हो, वह कोई व्यक्ति नहीं होता है। छठवां क्या है, भयानक रस। भयानक, भय इसका स्थायी भाव होता है। भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अथवा प्राणों के विनाशक शत्रु को देखकर भय उत्पन्न होता है। कभी कभी ऐसा भी समय आता है, ऐसा भी वक्त दृश्य हमें देखने को मिलता है कि हम क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो डर के मारे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है वो भय की भावना, डर की भावना उत्पन्न होती है। इसी से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, नभते झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो नरंच। नभ में जब ऊपर हमने देखा झटपट बाज लखी, बाज क्या कर रहा था, ऊपर देखा तो बाज मंडरा रहा था, तो हम सारे संसार का प्रपंच भूलकर कंपन मतलब अपने शरीर में कंपायमान मतलब कांपने लगे, और व्याकुल नयन आंख, आंख क्या हो गया, व्याकुल हो गया कि अरे बाप रे बाप, अगर यह हमें क्या किया, उठा ले गया, तो देखकर भावना, भय की भावना भर गई। इसलिए क्या हुआ, एकदम चुप बैठ गए, जरा सा भी हम हिले नहीं। किसको देखकर, वह व्याकुल, अरे वह ऊपर उड़ते हुए बाज को देखकर। तो इसलिए हम क्या हुए, व्याकुल हो गए कि हमें इससे बचना, कभी भी कोई भी खतरनाक या भयानक चीज देखकर हमारे मन के अंदर क्या होता है, उससे बचने की भावना उत्पन्न होती है और मन के अंदर भय की भावना उत्पन्न होती है, उसे भयानक रस कहा जाता है। अब देखो सातवां क्या है, विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव भाव जुगुप्ता होता है। देखो, जहां दुर्गंध युक्त वस्तुओं, चर्बी, रुधिर यानी खून आदि का ऐसा वर्णन होता है जिससे मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है, वहां विभत्स रस होता है। मन के अंदर घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। कोई ऐसी भी चीज हम देखते हैं, गंदगी देखते हैं, रास्ते में चल रहे हैं या कोई चीज सुन रहे हैं तो हमारा ऐसा मत बोलो, ऐसा मेरे को सहन नहीं होता है, ऐसा कभी कभी हम बोलते हैं ना कि अरे बाप रे ये मुझसे सहन नहीं होता, ऐसा मत बोलो। या तो फिर गंदगी देख रहे हैं, कुछ भी जो हमारे मन में घृणा की भावना उत्पन्न कर दे, वहीं क्या होता है, विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, कहूँ धूम उठत बरती कहूँ चिता, कहूँ होत रोक कहूँ अर्थी धरी है, कहूँ आ हाड़ परो कहूँ जरो अधजरो मास,
कहू गिद्ध कास मास नोचत पीर है। देखो अब इसका अर्थ बहुत ही थोड़ा सा अलग मन में भाव आएगा। कहूँ धूम उठत बरती कहूँ चिता, कहीं ऐसा लगता है कि धूम उठ रहा है, धुआं उठ रहा है और चिता जल रही है। कहूँ और सब और अर्थियां सजी हुई हैं, हाड़ सभी जगह हड्डियां पड़ी हुई हैं, अधजरा मांस आधे जले हुए हुए मांस क्या हो रहे हैं, मांस हर जगह पड़े हुए हैं। गिद्ध उसको नोच नोच कर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मन में घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है कि नहीं नहीं अरे बाप रे, ऐसा सुनने को कैसा तो भी अंदर से लग रहा है। तो रस यही होता है। रस में क्या होता है, अपने अंदर की ही भावना को रस कहा जाता है। सिर्फ उसको नाम दे दिया गया है, ये रस ये रस। अपनी भावना जिस प्रकार से इंसान की भावनाएं बदलती रहती है, मनुष्य की भावनाएं हर समय हर एक चीज पे बदलती रहती है। जो स्थिति जब होती है उस तरह की भावना हमारे मन में आ जाती है। दुख है तो दुख की भावना, करुण रस की उत्पत्ति होती है। उत्साह है, उत्साह की भावना, उत्साहित चीजों को पढ़कर देखकर और सुनकर हमारे अंदर उत्साह की भावना आती है, तो वहां वीर रस। प्रेम और मिलन की भावना अगर हमारे मन में होती है तो उसमें रति की भावना आ जाती है। तो वह क्या होता है, वह श्रृंगार रस होता है वहां। समझा इतना सबको अच्छे से? विभत्स यस यानी भय का, भयानक रस। हम कहीं गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कार्य है ऐसा वैसा ये वो, तो उसमें क्या होता है, भयानक रस की उत्पत्ति हो जाती है और हम भय में क्या होते हैं। आगे 8वां देखो, अद्भुत रस। जहाँ अलौकिक व आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर जो विस्मय का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस पाया जाता है। कभी कभी ऐसी जगह हम जाते हैं, चलो वहां मुझे देखना है, बहुत शौक होता है मन के अंदर, वो मुझे देखना है, वहां मुझे जाना है। जब हम जाते हैं मन को क्या होता है, एक अलौकिक सुख की अनुभूति होती है, आश्चर्यचकित हो जाना, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे हम तो चकित हो गए ये सब बात को सुनकर और ये चीज को देखकर। जो हम कभी सोचते नहीं वो चीज देखते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, तो वहां अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ अलौकिक व आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर जो विस्मय का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहां अद्भुत रस पाया जाता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चलना, सुने बिनु काना, काना यानी अपने कान, बिना कान के सुनना, कर बिनु कर्म, बिना हाथ के कर्म करना, यह सब कार्य करे विधि नाना, यह सब कार्य कर सकता है। कौन कर सकता है, तो आश्चर्यजनक बात हो गई ना, कि बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है और बिना हाथ के कार्य भी कर सकता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, मतलब अब आनंद मतलब, आनंद मतलब अपने चेहरा, या चेहरा भी ले लो, तो वह क्या कर रहा है, आप कुछ भी न रहते हुए वह क्या कर रहा है, सारे रस को भोग रहा है। रस को भोगना यानी सारे सुखों को भोग रहा है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना जबान भी नहीं है और वक्ता मतलब बोलता बहुत है। तो यह क्या हुआ, यह तो आश्चर्यजनक बात ही हो गई कि शरीर के कोई अंग नहीं है, फिर भी वह क्या कर रहा है, सारे सुखों को प्राप्त हो रहा है। बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिन वाणी के बोल रहा है और बिना हाथ के कार्य कर रहा है, बिना वाणी के बहुत अच्छा बोल भी रहा है। तो यह क्या है, यह हमारे लिए आश्चर्यजनक बात हो गई।
अरे भाई, हम किसी के मुंह से अगर ऐसा सुनेंगे, अरे भाई वहां यह कार्य हो रहा है, हाँ, तो ये क्या होता है, कभी कभी धार्मिक चीजों में भी देखो, आश्चर्यजनक। एक बार श्री गणेश जी दूध पी रहे थे, सब लोगों ने चम्मच चम्मच पिलाया, किसी ने बोला वो पी लिए, किसी ने बोला नहीं पिए, गिर गया, ये हुआ वो, तो आश्चर्यजनक बात थी लोगों के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी आती हैं, धार्मिक हुई चाहे जो भी हुआ, तो यह सब चीजें क्या होती हैं, हमें आश्चर्य में डाल देती हैं कि अरे ऐसा कैसे, ऐसा नहीं, असंभव है ये, होता है ना, ये तो असंभव बात हो गई, ये ऐसा हो कैसे हो गया। अपने मन में वह भाव जब उत्पन्न होता है, तो वहां अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। और अद्भुत यानी जो हमने कभी सोचा भी न हो, हमारे मन के अंदर वह चीज हमें सुनने को भी मिले, देखने को भी मिले, तो हमें क्या होता है, यह सब समझ में आता है, और हमें हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कौन सा रस कह सकते हैं, अभी कौन सा रस अद्भुत पढ़, रस। यस, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। विस्मय। वेरी गुड। अब ये बताओ कि क्रोध रस की परिभाषा मुझे बताओ, शॉर्ट में एकदम, चैटिंग बॉक्स में चैटिंग डालो आप, क्रोध रस की परिभाषा, वीर रस की परिभाषा, जिसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। शिवम पांडे, गुस्सा नहीं बोल सकते क्रोध बोलने का। हिंदी में एक एक शब्द का क्या होता है, अलग अलग अर्थ होता है, और एक एक शब्द ऐसा बोला जाता है कि साहित्य में कौन सी चीजें कब कहाँ बैठ सकती हैं, समझा। गुस्सा न बोल के अगर हम क्रोध बोले, तो क्रोध का पर्याय ही गुस्सा होता है। अगर हम क्रोध बोलेंगे तो वो हिंदी में ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। मैम आपने तो वीर रस बोला ना। नहीं, उसने जो अभी चैटिंग वो जो लिखा है, पहले का हाँ लिखा है, उसके लिए मैं बोल रही हाँ। हूँ। यस, वेरी गुड अनीता।